नमस्कार साथियों, मेरा नाम उषा है और मैं पटियाला से हूँ। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और अच्छे परिवार से हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। एक लड़की 19 वर्ष की है, जिसका नाम पूजा है और वो अपनी बुआ के पास ही रहती है। वो कॉलेज में पढ़ती है। एक बेटा 18 वर्ष का है जो दूसरे शहर चंडीगढ़ में रहता है, वहीं पर कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है। मेरे पति की पास के गांव में दुकान है और उनका नाम नरेश है। और मेरे ससुर का नाम बाबूलाल है। मेरे ससुर जी अध्यापक थे पर अब नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पुराने चलन के अनुसार हम औरतों को घूंघट निकालना पड़ता है, तो मैं भी निकालती थी। मेरे जेठ जी और जेठानी अलग मकान में रहते थे। मेरी सासू जी कभी कभार उनके घर पर ही रहती थीं। मेरे पति को व्यापार में घाटा हो गया, तो वो धंधा करने हरियाणा चले गए और यहाँ पर मैं, मेरे ससुर जी और मेरी सासी रहते थे। बस एक दिन मेरी सास मेरे जेठ जी के घर पर ही थीं। इस घर पर मैं और मेरे ससुर जी ही अकेले थे। मेरे घर के गोदाम में कुछ पुराना सामान पड़ा था, उनमें कुछ पुराने कपड़े की गठरियां भी थीं, तो उनको लेने वाला एक कबाड़ी आया था। मैंने सोचा कि यह कबाड़ इसको बेच दूं। उसको देने के लिए गई तो गोदाम में मुझे कुछ हलचल सुनाई दी। मैं खिड़की के पास ही रुककर अंदर की तरफ देखने लगी। अंदर का नजारा देखा तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि अंदर मेरे ससुर जी थे और वो भी मेरी पुरानी साड़ी को देखकर अपने नागराज को जोर जोर से आगे पीछे कर रहे थे और उनका नागराज मोटा और लंबा था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर मैं अपने कमरे में चली आई। नीचे पुराने कपड़े लेने वाला अभी भी बैठा था। मैं ऊपर की मंजिल पर रहती हूँ, नीचे मेरे ससुर जी का कमरा है। और फिर जब ससुर जी अपने कमरे में चले गए, तब मैं गोदाम में गई तो गठरी का सामान बिखरा पड़ा था। मैं उन कपड़ों को लेकर नीचे गई तो उस कबाड़ी को दिखाने लगी कि ये कपड़े हैं। सामने ससुर जी का कमरा था। कमरे के बाहर ही कबाड़ी बैठा था। वो बोला, अरे भाभी जी, ये साड़ी को तो धो कर देती, अभी उतार कर लाई हो क्या? मेरा तो चेहरा शर्म से लाल हो गया। ससुर जी सब देख सुन रहे थे। तो मैंने कहा, पर भैया मैं तो अभी गोदाम से लेकर आई हूँ। तो उसने मुझे साड़ी दिखाई, उस पर ससुर जी का रस लगा हुआ था। अब मैंने उसको सॉरी बोला और बाकी के कपड़े दे दिए। वो कपड़े लेकर चला गया। रात भर मेरी आंखों के सामने मेरे ससुर जी का नागराज घूमता रहा था, जो मेरे पति से बहुत बड़ा था और मुझे अच्छा भी लगा था। मैंने दूर से देखा था, पर फिर भी मुझे उस पर रश्क आ रहा था। फिर कुछ दिन ऐसे ही सामान्य चलता रहा। फिर एक दिन ससुर जी घर में नहीं थे, मैं अकेली थी, तो घर का ऊपर नीचे का सारा काम खत्म करके फिर नहाने के लिए नीचे गई। हमारे घर का बाथरूम नीचे ठीक ससुर जी के कमरे के पास ही है। मैं चूंकि घर में अकेली थी, तो मैंने घर का दरवाजा यूं ही भिड़ा कर बंद कर दिया, कुंडी नहीं लगाई और नहाने में लग गई। क्योंकि मेरे पूरे शरीर में तो उसी दिन से आग लगी हुई थी, सो मैंने नहाते हुए ही अपनी मुनिया में उंगली करने लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे ससुर जी आ गए और उन्होंने दरवाजा थोड़ा खोल लिया और वो वहां पर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मैं तो शर्म से मरी जा रही थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। पर भगवान जो करता है वो सही करता है। कुछ देर बाद मैं रसोई में खाना बनाने आ गई और खाना बनाकर ससुर जी को उनके कमरे में खाना देने गई, तो मैं तो साड़ी में थी और ऊपर से घूंघट निकाल रखा था। मैंने देखा कि ससुर जी मुझे घूर रहे थे। मुझे तो शर्म आ रही थी कि ससुर जी ने आज से पहले तो मेरी तरफ ऐसे नहीं देखा था। फिर मैं खाना देकर अपने कमरे में आ गई। मैंने कमरे की लाइट बंद की और सो गई। रात को अचानक कुछ गिरने की आवाज आई और मैं उठ गई। मैंने देखा कि ससुर जी मेरी खाट के पास खड़े हैं और अपना औजार हाथ में लिए हुए हैं। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही उन्होंने रसपान शुरू कर दिया और फिर अपने बड़े से औजार से जोरदार हमला किया और मुझे चारों खाने चित कर दिया। उस रात मैंने सारी रात ससुर जी के हमलों का सामना किया और अब हर रात ससुर जी मेरे साथ जन्नत की सैर करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और मेरी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।